Hello and welcome friends and fellow traders. हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। मार्केट यही बताया आज हुए, कोई ट्रेड नहीं, कोई कुछ भी मोमेंटम नहीं था। तो मार्केट ने हम लोग के साथ एक अच्छा खासा अप्रैल फूल्स डे बनाया। कुछ भी फ्लैट मोमेंटम, कुछ ना इधर गया ना उधर गया, ऐसा ही कुछ रहा मार्केट आज। एंड ऐसा मार्केट बताता है कि ये जो लॉन्ग सेटअप है, लॉन्ग सेटअप में अभी एंटर करने का टाइम नहीं। नहीं तो हम लोग सही में अप्रैल फुल बन जाएंगे। ये लॉन्ग सेटअप को अगर इनिशिएट करना है और मार्केट में शॉर्ट जाने का भी टाइम है नहीं, तो ये पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद फिर हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। एंड बैंक निफ्टी में भी जिस तरीका से मार्केट ट्रेड कर चुका है, ऑलमोस्ट 6 दिन ऊपर के साइड ट्रेड बन चुका है, ग्रीन कैंडल्स बना है। विल वेट फॉर अ पुल बैक। पुल बैक आने के बाद फिर वहां किस तरीका से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, कैसा कुछ ब्रेकआउट अगर होता हुआ दिखता है या पैटर्न दिखता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तब हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बिकॉज ये जो रैली आई नीचे की तरफ, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ऑनर करके मार्केट नीचे की तरफ आता है या ये रेजिस्टेंस को नेगेट करके ऊपर की तरफ जाता है, ये एक की जंक्शन है। तो यहाँ लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना दोनों ही खतरा है। तो इसीलिए अभी नो ट्रेड जोन में है। जिस तरीका से मार्केट बिहेव कर रहा है, अभी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना इज वेरी रिस्की एंड बैड ऑन प्रोबेबिलिटी एज वेल। अब बात करते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में भी आप देखेंगे मार्केट बुलिश के साइड ही था। एंड ये वीक भी अभी गैप अप ओपन होके बुलिश के साइड ही ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग सेटअप लेंगे। एंड आप अभी देखेंगे ये काफी कॉमन पैटर्न है। जैसे ये हाई ब्रेक होता है, ये हाई के बाद ऊपर सस्टेन नहीं करता है, एक अच्छा पुल बैक आ जाता है। फिर ये हाई ब्रेक होता है, फिर उसके बाद सस्टेन नहीं होता है, एक पुल बैक आ जाता है। अब ये हाई ब्रेक हुआ है, ये सस्टेन हो गया तो अच्छा, सस्टेन होने के बाद भी ज्यादा हेडरूम नहीं है। अगर सस्टेन होके और ऊपर जाता है कल, तो कितना है, ज्यादा से ज्यादा 200-250 पॉइंट का ऊपर का मार्केट है। एंड ये 200-250 पॉइंट का आप स्कैल्प करके निकाल सकते हैं, बट इसको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना बहुत रिस्की है। एंड अगर मार्केट कल पुल बैक दे देता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है। वो पुल बैक का मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार पुल बैक आने के बाद फिर प्राइस एक्शन देख के हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना इज नॉट एडवाइजेबल। मार्केट का ट्रेंड जब ऊपर की तरफ है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना इट्स नॉट गुड। अगर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट भी कर रहे हैं तो आप इंट्राडे लेवल्स पे, इंट्राडे सेटअप पे आप कर सकते हैं, बट कैरी फॉरवर्ड सेटअप करना इट्स वेरी रिस्की। एंड अभी कोई साइन भी नहीं है जहां की मार्केट नीचे की तरफ आए। कोई ऐसा कैंडल बन गया रेड कलर का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हाँ, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। बट अभी तो कोई 6 कैंडल्स में कोई रेड बना ही नहीं है। बट इस पॉइंट में लॉन्ग ट्रेड करना भी रिस्की है, बिकॉज 6 कैंडल्स ऑलरेडी ग्रीन बन चुका है। तो ऐसा पॉइंट को आपको समझना बीइंग अ ट्रेडर, कि कहाँ ट्रेड करे और कहाँ ट्रेड ना करे। बिकॉज जहाँ ट्रेड ना करना है वो बहुत क्रूशियल होता है। सब लोग ये बता देते कि भाई हाँ, यहाँ ट्रेड कर लो, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर दो, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर दो। बट ये नहीं बताते कि कहाँ ट्रेड नहीं इनिशिएट करना। क्योंकि ट्रेड नहीं इनिशिएट करना एक बहुत बड़ा स्किल है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा। ऐसा ऐसा मार्केट में आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। ऑलरेडी 6 दिन रन हो चुका है। अब यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब चांसेस है कि ये ऐसे जैसे ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आए, फिर उसके बाद एक सेकंड लेग चालू हो। तो ये ब्रेकआउट का नीचे आने के बाद फिर सेकंड लेग चालू हो, तो ऐसा कुछ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हो, तो वैसे भी फंस जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऊपर है नहीं मोमेंटम कि आप बहुत ऊपर चले जाए। ये गैप फिल होने के बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है सामने। तो ये जगह पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है। पुल बैक आने के बाद हम लोग सोच सकते हैं कि भाई कुछ लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें। इस पॉइंट में आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, दूसरा बात, अगर आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हो, तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस किधर होगा, वो भी डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ आप यहाँ सोचेंगे भाई स्टॉप लॉस हम लोग कहीं लगा लेंगे या कहीं ऊपर होगा जाएगा तो हम लोग मार्केट में स्क्वायर ऑफ कर देंगे, नहीं। स्टॉप लॉस का एक प्रॉपर जगह होना पड़ेगा, तभी आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ प्लेस टू कीप अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस रखने का जगह ही नहीं है, तो फिर वो ट्रेड सही नहीं है, वो गैम्बलिंग हो गया। तो एक स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो विद माइंडसेट कि भाई हाँ, मार्केट में यहाँ आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा शॉर्ट ट्रेड के लिए, वैसा कुछ सेटअप है, तो हाँ ठीक है, सोच भी सकता है। तो मार्केट में कोई शॉर्ट ट्रेड है नहीं, और लॉन्ग ट्रेड करने का सही जगह पे मार्केट है नहीं कि हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सके। तो हेंस कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना एडवाइजेबल नहीं है। और अप्रैल फूल्स डे के हिसाब से मार्केट जिस तरीका से फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यहाँ से और मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पुल बैक देके फिर ऊपर का लेग भी क्रिएट कर सकता है। तो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड फॉर एटलीस्ट 1 या 2 दिन। मार्केट में डायरेक्शन क्लियर होने दीजिए। ये वाला जो रन है, इसको थोड़ा फेड ऑफ होकर नीचे आने दीजिए, उसके बाद फिर कुछ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब बात करते हैं स्टॉक्स का।
स्टॉक्स में मैं आपको सुबह बता चुका हूँ, जैसे दो स्टॉक्स में ऑलरेडी मेरा शॉर्ट ट्रेड इनिशिएटेड था, एक एनएमडीसी एंड अनदर वन वाज कोल इंडिया। दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड खुशी खुशी में स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करा। उसके बाद मार्केट में एक यूफोरिक मूव आ गया। तो ये इंडिकेट करता है कि हम लोग को स्टॉप लॉस अपना ऑनर करना चाहिए। मैं यहाँ स्टॉप लॉस हम लोग का लगा हुआ था, दैट इज 205। आप पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये जैसे ही स्टॉप लॉस में ऑनर करा, उसके बाद लगभग 4-4.5% का ऊपर की तरफ मूव आया। तो ये बताता है कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऑलमोस्ट लॉसेस 3 गुना हो जाते हैं अगर आप है ना इस पॉइंट पे एग्जिट नहीं करते तो। सेम गोज विद कोल इंडिया ऑल्सो। कोल इंडिया में भी मेरा स्टॉप लॉस जो था 439 के लेवल पे था। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी लगभग 1% के लगभग का ऊपर के साइड मूव आया। तो ये दोनों ट्रेड मैं एग्जिट कर चुका हूँ। तो कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड मेरा कोई स्टॉक्स में ओपन नहीं है एंड निफ्टी में भी कोई ट्रेड मेजर ओपन नहीं है। फिर निफ्टी में मैं कल ट्रेड ओपन करूंगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ के करीब गैप अप ओपन होता है, 250-260 के करीब गैप अप ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा मार्केट को थोड़ा ऊपर और जाने का। स्कैल्प करना है तो थोड़ा माइनर स्कैल्प करके मैं इस प्राइस पॉइंट का वेट करूंगा, दैट इज 21,400। उसके बाद वहां जिस तरीका से ट्रेड करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर एक बैरिश स्ट्रक्चर बना शुरू हो जाता है, देन आई विल बी इनिशिएटिंग फ्यू कॉल राइटिंग ट्रेड्स या पुट खरीदूंगा एंड फिर वहां से एक ये रैली नीचे के साइड का मूव मैं कैप्चर करने का प्लान करूंगा। तो एज ऑफ नाउ मेरा ट्रेड सेटअप सिंपल है। गैप अप ओपन होने के बाद आई वेट फॉर दिस लेवल एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई बी इनिशिएटिंग माय शॉर्ट ट्रेड। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए 21,150 या 140 या 120 के लेवल्स में अगर गैप डाउन ओपन होता है, हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे। मार्केट क्योंकि ऑलरेडी अपर ट्रेंड में है, पुल बैक का वेट करेंगे, फिर वहां से हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करके यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं। ये सारे एजुकेशन पर्पस के लिए है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि मार्केट में ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। आपको वेट करना ही पड़ता है। 70-80% ऑफ द टाइम इज ओनली वेटिंग। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है तो भी वेट करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो भी आपको वेट करना है। तो आपको मैक्सिमम टाइम बीइंग अ ट्रेडर, आपको 70-80% ऑफ द टाइम आपको वेट करना ही पड़ेगा टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड सेटअप आने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना। So that's it for today. Tomorrow we'll be joining back and enjoy your evening.